हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 57 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो को जान अकेला छोड़कर चला जाता है। जान जल्दी नहीं लौटने वाला था, इसलिए ईबो ने एक झपकी लेने की सोची। उसके नींद से उठने के बाद भी उसने अपने आप को कमरे में अकेला पाया। अब वो परेशान होने लगा, कहीं शाहजहान पकड़ा तो नहीं गया। पर उसने तुरंत ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल बाहर किया, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से अपनी हाफ मून थीफ की आइडेंटिटी छुपाए हुए है, तो अब भी उसे पकड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जान के वापस लौटने तक उसने अपना समय वहीं पर घूमकर बिताने का सोचा। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शेल्फ थे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें संभाल कर रखी हुई थी, जिसमें कुछ नेकलेसेस थे, कुछ रिंग्स, ग्लासेस, एक भयंकर सा फूलदान, एक सिल्वर बुद्धा की मूर्ति, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स, कुछ कीमती किताबें, एक शो के टिकट्स, एक टाइपराइटर, एक पुराना फ़ोन, कॉइन का कलेक्शन, कुछ पुराने पोकेमॉन के कार्ड्स, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी। क्या तुम्हें मेरा कलेक्शन पसंद आया? जान ने ईबो को पीछे से हक करते हुए पूछा। पोकेमॉन कार्ड्स? ईबो ने आश्चर्य से पूछा। जान ने जवाब दिया। तुम्हें ये चुराने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी? ये उसके ऑनर की सबसे कीमती प्रॉपर्टी थी, यहाँ तक कि उसने इसे सेफ में रखा था, और जब मैंने इसे चेक किया तब पता चला कि ये बहुत कीमती है, खास करके ये वाले कार्ड्स। जान ने कहा। तो ईबो ने पूछा, तुम इन सब का क्या करोगे? तो जान ने कहा, कुछ नहीं, मेरे पास बहुत जगह है इन्हें रखने के लिए। इन सब को देखकर मुझे एहसास होता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ। वैसे इन्हें बेचने का आइडिया भी इतना अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें इन सब से परेशानी है? जहर ने ईबो के नेक पर किस करते हुए पूछा। नहीं, बस मैं क्यूरियस था, ईबो ने कहा। जहन का बाइट मत करो। जहर ने स्माइल की। तो ईबो ने पूछा, पुलिस के साथ क्या हुआ? जहर ने कहा, उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे, घर की तलाशी भी ली, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करने वाला। कोई और सवाल? तो ईबो ने ना में सिर हिलाया। तो जहर ने कहा, तो फिर बेड पर चलो, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, शायद पूरी रात। ईबो ने कहा, ऐसे कैसे? मुझे नींद भी तो चाहिए होगी। लेकिन जैसे ही जहान उसे किस करने लगा, वो नींद को तो भूल ही गया। लेकिन शायद आज जहान ही कुछ थका हुआ था, इसलिए कुछ राउंड्स के बाद ही वो ईबो से अलग होकर सो गया। लेकिन उसके हाथ और पैर अभी भी ईबो को जकड़े हुए थे। ईबो इतनी आसानी से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसमें कुछ एनर्जी बची थी, और उसने थोड़ी देर पहले झान और हाओशान की बात भी सुनी थी कि ऑफिसर सोंग जियांग अभी बहुत बीमार है और हाओशान उसे हॉस्पिटलाइज कर चुका है। इसलिए उसने बीमार ऑफिसर के लिए दलिया बनाने का सोचा। 4 बार ट्राई करने के बाद फाइनली वो झान से अलग हो पाया और उस बंद सेलर से निकल गया। उसे नहाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए सबसे पहले उसने नहाने का तय किया। बाथरूम में ही उसे बाथरूम मिल गया। वो दलिया बना ही रहा था, तभी उसने हाओशान को दरवाजे पर खड़ा पाया। वो बेहोश सोंग जियांग को पकड़े हुए था। उसके पूछने पर जब हाओशान ने ये कहा कि उसे अभी बेडशीट नहीं बदलनी चाहिए, उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं छुप जाए। फिर भी वो दलिया और बेडशीट लेकर फिर से एक बार सेलर में आ गया। उसने पाया जान की नींद खुल चुकी है। जब जान ने उसके हाथ में बेडशीट देखा तो उसने भी यही कहा कि उसे अभी बेडशीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ईबो उसे घूर कर देखने लगा। ईबो ने कहा, बस बहुत हो गया जान का, अभी मुझे ब्रेक चाहिए, मैं और कुछ नहीं कर सकता। पर जान बेड से उतर गया। ईबो के हाथ से बेडशीट लेते हुए बोला, आई लव यू ईबो। ईबो का दिल फिर से एक बार ज़ोर से धड़कने लगा। तो जान उसके और करीब आते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग ईबो। उसने ईबो के एयर शेल को लिक किया। ईबो का पूरा विरोध टूट गया। मौन करते हुए वो जान के और करीब आ गया। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी तरफ देखो और बोलो कि तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? ये तो ईबो को बहुत अच्छी तरह से पता था, इसलिए उसने पाउट किया। जान ने मुस्कुराकर बेडशीट ज़मीन पर छोड़ दिया और ईबो को फिर से एक बार बेड पर खींच लिया। जब दोनों पूरी तरह से थक गए तो फिर से एक बार शावर करके बेडशीट चेंज करके एक दूसरे से लिपट कर सो गए। 1 मई 2020 शुक्रवार। ईबो ने धीरे से अपनी आंखें खोली, वो भी तब जब
जब जहान उसके चेहरे पर ग्लो कर रहा था। गुड मॉर्निंग, जहान ने कहा। तो ये वो मुंह फुलाकर फिर से एक बार सोने की कोशिश करने लगा। जहान ने कहा, हे, बहुत देर हो गई है, उठ भी जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तो ईबो ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम और हाशान दोनों खाना नहीं बना सकते। तो जहान ने कहा, तुम्हें पता है? चलो ठीक है, मैंने बाहर से ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, लेकिन अब उठ जाओ और इसे खा लो। अपने बदन दर्द के लिए जहान को कोसते हुए ईबो उठ गया। उसने सारा खाना ख़त्म कर दिया। जब उसने पाया कि जहान उसकी तरफ ही देख रहा है तो उसने कहा, क्या हुआ? तो जहान ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे खाना खाते हुए देखकर। जहान ने कहा, फ्री होकर पहला दिन कैसा लग रहा है? तो ईबो ने कहा, मैं फ्री कहाँ हूँ। तो जहान ने कहा, मैंने तुम्हें कैद करके नहीं रखा, तुम जहाँ चाहे जा सकते हो। तो ईबो ने कहा, वैसे नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। जहान ने तुरंत ईबो को बेड पर पुश कर दिया। उसके ऊपर आते हुए बोला, ये बात तो सही है वांग ईबो, तुम अब हमेशा के लिए बस मेरे हो। जहान ने उसे रफली किस किया। ईबो ने कहा, तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो देख लेना। तो जहान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, पर हाँ, मैं रफ ज़रूर रहूँगा, क्योंकि कल जो तुमने देखा था वो तो बस शुरुआत थी। जहान उससे पीछे हट गया। तो ईबो ब्लैंकेट के अंदर हाथ डालते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दूसरी तरफ हाओशान जियांग को अपने घर लेकर आया था। जियांग की जब आंखें खुलती है तब वो अपने पास हाओशान को महसूस करता है और पूरा जोर लगाकर उसे किक करता है, जिससे हाओशान बेड से नीचे गिर जाता है। जब जियांग ने अपने आसपास नजरें फिराई तब उसे पता चला कि वो उसके अपार्टमेंट में नहीं बल्कि हाओशान के कमरे में है। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? जियांग ने गुस्से में पूछा। तो हाओशान ने उसे बताया कि उसे बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले गया और डिस्चार्ज के बाद वो उसे यहाँ पर ले आया। हाओशान ने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन जियांग पीछे हट गया। तो हाओशान ने कहा, जियांग प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। जियांग ने कहा, हमारे बीच में बात करने लायक कुछ भी नहीं बचा है। तो हाओशान ने कहा, नहीं, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, हमें हमारे बारे में बात करनी पड़ेगी। जियांग चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, अब हमारे बीच में हम नहीं रहा। हाओशान ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम एक बार मेरी बात सुनो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, कम से कम गुस्से में तो नहीं। अब हाओशान ने जियांग को अपने हाथ और पैरों के बीच में पूरी तरह से जकड़ लिया। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। जियांग को ये बात इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। माय लव, प्लीज़ मेरी बात सुनो, हाओशान ने कहा। तो जियांग ने कहा, नहीं, मुझे जाने दो। हाओशान ने कहा, तुम अभी भी ये चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ? इसका मतलब तुम ये मानते हो कि तुम पर मेरा हक है? हाओशान, जियांग चिल्लाया, लेकिन हाओशान ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसने उसकी पीठ पर अपना सर रखते हुए कहा, जियांग, तुम किस बात से डर रहे हो? तब जाकर जियांग के समझ में आया कि हाँ, वो डर रहा है। वो डर रहा है अगर हाओशान ने ये कहा कि उसने उसका इस्तेमाल किया है, उसने उसे धोखा दिया है, तो क्या होगा। वो इस बात से भी डर रहा है कहीं उसने हाओशान को गलत तो नहीं समझा, और इस बात से भी कि आगे क्या होगा। चाहे हालत जो भी हो, जियांग ने सच्चे दिल से हाओशान से प्यार किया है, और ये प्यार भुलाना उसके लिए आसान नहीं है। उसका दिल भी कह रहा था कि उसे हाओशान को एक चांस तो देना चाहिए। वो उस आवाज़ को बंद करना चाहता था। तभी हाओशान ने बोलना शुरू किया, माय लव, मुझे बोलने तो दो। तो हाओशान ने कहा, क्या अब तुम मेरी बात सुनोगे? तो जियांग ने कहा, सिर्फ तब जब तुम मुझे लिक और किस करना बंद कर दोगे। जियांग को जैसे ही समझ में आया कि उसने हाओशान को बोलने का मौका दिया है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाओशान ने उसे और भी टाइटली पकड़ लिया। लेकिन तभी जियांग को छींक आ गई, जिससे उसे समझ आ गया कि जियांग को बहुत ठंड लग रही है। हाओशान ने तुरंत जियांग को बेड पर लिटाया और उसे 2 ब्लैंकेट से कवर कर दिया। हाओशान नेकेड ही कमरे में घूम रहा था और जियांग चाहकर भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। जब हाओशान को यह समझ आया तो उसने अपनी चाल बदल दी और बाहर जाने लगा। जियांग चिल्लाते हुए बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ही तो मुझसे बात करना चाहते थे ना?
पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। हाओशान कमरे से बाहर आ गया। अब जियांग को उसके लौटने का इंतज़ार करना पड़ेगा। शायद जियांग सो गया था, क्योंकि जब दोबारा उसने आंखें खोली उसने अपने आप को बाथटब में बैठा हुआ पाया, वो भी हाओशान के गोद में। जियांग चिल्लाया, वांग हाओशान, मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ अपने आप को सही साबित करने के लिए। हाओशान ने कहा, हाँ, हमारा एक स्पाई पुलिस में है, लेकिन वो तुम नहीं हो। मैंने कभी भी तुम्हारा इस्तेमाल किया है, ना तो तुम्हारी बातें शाहजहां तक पहुंचाई है, ना ही शाहजहां के प्लान्स मैंने तुम्हें बताए हैं। पर पिछले 10 साल से मैं उसके साथ हूँ। वो मेरे लिए छोटे भाई जैसा है। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जियांग ने पूछा, कौन है जासूस? वांग झोचिंग, हाओशान ने जवाब दिया। हम पिछले 9 सालों से दोस्त थे। शाहजहां ने लास्ट मिनट पर उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए पुलिस ऑफिसर बन गया। जियांग को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वांग झोचिंग, जो छुट्टी होने पर भी उसके साथ काम करने के लिए ड्यूटी पर आ सकता है, वो जासूस भी हो सकता है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि वांग झोचिंग जैसा आदमी जासूस भी हो सकता है। हाओशान ने उसे समझाते हुए कहा, जियांग, शाहजहां के पास अपनी कुछ वजह थी चोरी करने की। वो किसी से बदला लेना चाहता था। बदकिस्मती से जब उसने पहली बार ये किया, तब उसे काफ़ी राहत महसूस हुई और उसे ये लगने लगा उसके दर्द भूलने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मैं सिर्फ इस वजह से चुप रहा क्योंकि इससे उसे राहत मिलती थी। हाओशान जियांग के बाजुओं पर साबुन लगाता हुआ यह सब कह रहा था। उसने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि जियांग ने उससे ये कहा था कि वो उसे छू नहीं सकता, और जियांग ने भी इस बात को इग्नोर कर दिया कि उसने हाओशान से कुछ कहा भी था। हाओशान की बात सुनने के बाद जियांग को पक्का यकीन हो गया कि यही लास्ट मिसिंग पीस है उस पजल का, जिसे सुलझाने के लिए उसने अपनी जी जान लगा दी है। शाहजहां ही एम्बेसडर शाओ का बेटा है। इसका मतलब शाहजहां पिछले एम्बेसडर शाओ इतिंग और शाओ लॉन्ग का बेटा है, और तुम उसके वो खोए हुए दोस्त हो, है ना? जियांग ने पूछा। जियांग की बातें सुनकर हाओशान थोड़ी देर के लिए सहम गया, फिर तुरंत ही वो रिलैक्स हो गया। हाओशान ने चकल करते हुए कहा, तुम अकेले ऐसे हो जिसने ये पता लगाया, बाकी की पुलिस तो बेवकूफ़ है जो तुम्हें जाने दे रहे हैं। हाँ, शाहजहां ही उनका बेटा है, मेरा मतलब है था। अब उसने उनके साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसके पेरेंट्स ने एक झूमर के लिए उसे छोड़ दिया। उसके लिए ये वक्त बहुत ख़राब था। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था, इसलिए वो उस झूमर को किसी भी हालत में चुराना चाहता था। मैंने उसे मना भी कर दिया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके गुस्से को शांत करने का बस यही एक तरीका है, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। और वो विश का क्या चक्कर है? जियांग ने पूछा। तब हाओशान ने बताया कि बटलर ने उन्हें देखा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, और जब शाहजहां उससे मिलने गया तब उसने उसकी इच्छा बताई। इसके बाद शाहजहां ने यह ठान लिया, जो भी उसे रंगे हाथ पकड़ेगा वो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। अचानक से जियांग को अपने हाफ मून थीफ को पकड़ने के ऑब्सेशन का बुरा लगने लगा। उसने ये सब अपने माता पिता को सबक सिखाने के लिए किया, लेकिन वो दूसरा रास्ता अपना सकता था। वो किसी साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा सकता था, पर एक 17 साल के लड़के ने ये रास्ता अपनाया। इसमें भी कुछ इतना भी बुरा नहीं है, कम से कम उसने किसी की जान तो नहीं ली। अचानक से हाओशान ने उसे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। उसके पीठ पर अपना सर रखते हुए वो बोला, जियांग, मैंने कभी भी तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी तुम्हें चोट पहुंचाई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब जियांग क्या करे? ये बात सच है कि उसे हर्ट फील हो रहा था, लेकिन हाओशान ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। पर हाओशान ने तो कोई भी चोरी नहीं की थी। उसका दिल कह रहा था, ये सब कुछ भूल जाओ, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, तुम भी उससे सच्चा प्यार करते हो। लेकिन उसके जॉब का क्या? वो तो एक पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है चोरों को पकड़ना। क्या वो उसे ऐसे ही छोड़ दे? तभी उसके दिल से आवाज़ आई, तुम जॉब ढूंढ सकते हो, लेकिन दोबारा हाओशान तुम्हें नहीं मिलेगा। और अगर
तुम्हें हाफ मून थीफ को पकड़ना ही था, तो कल रात तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया, क्योंकि तुम्हारा दिल भी ये जानता है कि तुम उन्हें नहीं पकड़ना चाहते। जियांग काफ़ी देर तक अपने आप से ही लड़ता रहा। उसकी आंखें बंद थीं। उसने हाओशुआन की तरफ मुड़कर अपनी आंखें खोली और कहा, क्या तुम मुझसे ये वादा करते हो कि तुमने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला? हाओशुआन ने कहा, जियांग। जियांग ने कहा, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हें एक और मौका क्यों दूं? तुमने कितनी बार मुझसे झूठ बोला है? हाओशुआन ने कहा, बस एक बार। और कब? जियांग ने पूछा। तो हाओशुआन ने कहा, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे सभी पड़ोसी तुम्हें देख रहे हैं। उस दिन मैंने तुम्हारे सारे पड़ोसियों को स्पा का टिकट देकर बाहर भेज दिया था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश।